सब कुछ बिखरा है, सब कुछ बिखरा है, पर एक लगाव है। कभी पास है सुकून तो कभी उससे अलगाव है। बहुत सी आजमाइश है दिल को बहलाने की, बहुत सी आजमाइश है दिल को बहलाने की, पर रूह को मालूम है साहित्य ही इन बिखरे हुए टुकड़ों का जुड़ाव है, साहित्य ही इन बिखरे हुए टुकड़ों का जुड़ाव है। नमस्कार, मैं मानवी। मैं आप सभी के सामने दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली कविता है द्रौपदी और मैंने कोशिश की है कि द्रौपदी और आज की महिला के बीच में एक सिमिलैरिटी और एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की, क्योंकि मेरी जो कविता है उसका शीर्षक आपको ये बताता है कि चुप रहने वाला जुर्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। तो मेरी कविता इसी पर है। मैं द्रौपदी, हाँ चौंकिए नहीं, हाँ वही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या हुआ? अचानक आपके मुखमंडल पर ये असहजता कैसी छा गई, या धक्का लगा देखकर कि ये द्वापर की पीड़िता हमारे कलयुग में कैसे आ गई। एक बात कहूँ, मैं कहीं गई ही नहीं थी, जाती भी कहाँ, एक वेश्या जो ठहरी। अरे आप तो नाराज हो गए। यही शब्द तो थे अंगराज कर्ण के, और यही शब्द तो बनते हैं आपके हर एक वर्ण से। क्या हुआ? आप अब भी व्याकुल लग रहे हैं, नहीं पहचाने? अरे याद करिए, मैं वही हूँ, भरतवंश की कुलवधू, पांचाल नरेश की पांचाली, और हाँ वही बिल्कुल सही, हर दिन कलयुग में भी किसी हैवान के हाथों नोचे जाने वाली। मान गए आपकी समझ को, क्या खूब पहचाना मुझे, पर अफसोस काश जाना भी होता मुझे। चलिए इन सब बातों में क्या रखा है, वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ चल दिए वीर अर्जुन? आइए जरा पांडवों की वीर गाथा को गाते हैं। अरे ये तो चल दिए, पर आप चिंतित ना हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक धृतराष्ट्र जैसे पुत्र प्रेम के अंधे पिता, दुर्योधन दुशासन जैसे अद्भुत देवर, और पांडवों जैसे वीर पति हैं। कुरुवंश जैसी मौन सभाएं आप सजाएंगे। मैं आपको हर दिन रोती तड़पती बिलखती मिल ही जाऊंगी। जी हाँ, मैं वही द्रौपदी हूँ, बस उस बड़भागन को कान्हा बचा गए जिसके प्रतिबिंब घर की 4 दीवारी में बस बिखर कर रह गए। पर आप लोग घबराइए नहीं, आप बहुत सभ्य लोग हैं। आप गांधारी हैं जो सब देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। आप तो वीर यशस्वी पांडव हैं जो आए दिन रेप होते देख अपने धर्म की हथकड़ियों के कारण घर पर बैठ जाते हैं। आपका क्या गुणगान करूं? आप तो भीष्म हैं जिनके बल की दुहाई संसार देता है, और जिनकी चुप्पी की भरपाई नारी जाति का आधार देता है। आपको क्या लगा मैं आपको दुर्योधन या दुशासन बुलाऊंगी? अरे नहीं, वे तो थे ही कायर, उनका क्या बखान करना। जिनके दिमाग की उपज ही कुटिल हो, उनका क्या सम्मान करना। सम्मान तो आपका होना चाहिए। आप लोग आते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं समानता मांगने उन अंधी सरकारों से जो धृतराष्ट्र का प्रतिबिंब है, उन न्याय संगिक महात्माओं से जो भीष्म का प्रतिचिन्ह है। आज आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ जाती हूँ। घबराइए नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कानून और परवरिश अंधे हैं। मैं आपको रोती तड़पती बिलखती मिल ही जाऊंगी। प्रश्न बस इतना है कि सोचना, जब वीरों से भरी सभा में कोई द्रौपदी अपमानित होती है तो फिर किस सभा में वह सम्मानित होती है? आप कर सकते हैं हर दिन एक द्रौपदी को दहेज की आग में जलने से, एक स्त्री को उसके सपने कुचलने से, एक पीड़िता को उस पीड़ा की आग में जलने से आप बचा सकते हैं। बस यह निश्चय कर लीजिए कि आप गांधारी बन सब कुछ अनदेखा करना चाहते हैं, पांडव बन नारी के सम्मान को दाव पर लगाना चाहते हैं, धृतराष्ट्र बन सत्ता के आगे विवश हो जाना चाहते हैं, या
कृष्ण बन उस नारी के कीर्तिमान को उसका स्वाभिमान, उसका कीर्तिमान दिलाना चाहते हैं। निर्णय पूर्णतया आपका है, आपका और मेरा तो युगों युगों का वास्ता है। बस सोचिएगा, बस सोचिएगा कि गूंगों की राजसभा में नग्न नारी होती है या मानवता ये सारी होती है, मानवता ये सारी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद इतना सहयोग देने के लिए। अब बस एक छोटी सी कविता प्रेम के ऊपर। अमृता प्रीतम का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनकी ज़िंदगी में दो बहुत अहम व्यक्ति हुए हैं, एक साहिर लुधियानवी और एक इमरोज़। तो साहिर का प्रेम और इमरोज़ का प्रेम बस उसी का एक तुलनात्मक वर्णन है, आपको पसंद आए। मैं अमृता नहीं जो तुझ में एक साहिर को ढूंढूं, मैं वो प्यार नहीं जो इश्क को मोहब्बत सा एक साज ही समझूं, मैं वो आदत नहीं जो जुनून और ज़िद को समझूं, पर मैं वो अमृता हूँ जो तुझ में एक इमरोज़ को देखूं, मैं वो ठहराव हूँ कि मोहब्बत को सराखों पर बिठाऊं, मैं वो कविता हूँ जिसमें इमरोज़ के प्यार को बस संजोती जाऊं, बस संजोती जाऊं। मैं तुझसे फिर मिलूं या ना मिलूं, उनकी एक कविता है, मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तुझसे फिर मिलूं या ना मिलूं, क्यों ना मैं बस तुझसी हो जाऊं। मैं स्याही बन अक्षर पर भले ना आऊं, मैं स्याही बन अक्षर पर भले ना आऊं, क्यों ना मैं तेरे नाम हर अक्षर ही हो जाऊं, क्यों ना मैं तेरे नाम हर अक्षर ही हो जाऊं। चल आज तुझे खुद से मिलाती हूँ, मैं जो अंदाज़े बयां से शायर सी लगती हूँ, तुझे देख न जाने क्यों खामोशी में गुम सी हो जाती हूँ। हाँ मैं साहिर की अमृता नहीं, पर तुझ में आज भी वो ठहरे हुए से प्यार को पा जाती हूँ। शब्दों की कला से खूब वाकिफ़ हूँ, चल आज कुछ निगाहों से तुझे कहती जाऊँ। तो चुप रहना यूं ही सन्नाटे की गहराई की तरह, क्यों ना मैं तुझ में लफ्ज़ों सी रोशनी छोड़ जाऊं, क्यों ना मैं तुझ में लफ्ज़ों सी रोशनी छोड़ जाऊं। मैं प्रेम में दीवानी नहीं पर प्रेम की दीवानी हूँ। मैं तुझ में आधी अधूरी ही सही, पर तेरे जीवन की एक दिलचस्प कहानी हूँ। पर मुझे तुझसे साहिर सा जुनून नहीं, सुकून की दरकार है। जंग तो हम रोज़ ही लड़ते हैं, तुझसे तो बस मरहम की आस है। इसलिए भले ही किसी आशिक की तरह ज़िंदगी को जीना नहीं, अगर हो सके तो बस इस मुश्किल राहों पर साथ चलना यूं ही, क्योंकि मैं साहिर की ना सही पर मेरे इमरोज़, मैं तुम्हारी अमृता रहूँगी सदाई। धन्यवाद।